मतलब धातु और अधातु की क्रिया होगी और अधातु और अधातु की क्रिया होगी, बाकी तीसरा कोई केस नहीं होता रिएक्शन होने का। इतनी बात गार्ड बांध कर रख लो, फिर देखो रिएक्शन कतई मक्खन हो जानी है और बिल्कुल से यार सीधी की सीधी जाकर दिमाग में ठुक जानी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसा कि मैंने आपको हमेशा से यहां पर केमिस्ट्री को सिखाने का पूरा प्रयास किया, कोशिश की है कि यार आप अच्छे से केमिस्ट्री को पढ़ना और रटना बंद कर सिर्फ और सिर्फ सीखना शुरू कर सको। ठीक है, तो मैं अपने इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। तो जैसा कि मैंने बहुत देखा है, मैंने इस चीज को नोटिस करा है कि यार परीक्षा की डेट निकट आ रही है और जितने दिन निकट आते चले जा रहे हैं यार सबको क्या हो रही है, सबको हो रही है टेंशन। दिल कर रहा है धक 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 कि भैया कैसे करेंगे हम जो परीक्षा में आएंगे रिएक्शन वाले सवाल, उनको कैसे करेंगे हम। तो यार डरना नहीं है, डरना नहीं है। पहला काम क्या करना है, डरना नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं आपको करना क्या है। यार मैं हूं तो यहां, मैं हूं आपकी सेवा के लिए यहां बैठा हुआ हूं। तो मैं आप सभी के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं आज जिससे हम सीखेंगे रिएक्शंस को बनाना। हालांकि मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियोस बनाए, लेकिन आज का वीडियो बाकी वीडियो से अलग होने वाला है और आज मैं आपको तरीका सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप रिएक्शन तोड़े और रिएक्शन को आप एग्जाम के टाइम पर करें। देखो बड़ी बड़ी रिएक्शन तभी कर सकते हो जब आप छोटी चीजों की ओर चल सकते हो। पहले आपको छोटी चीजों को टारगेट करना होगा। अगर आप छोटी चीजों को पकड़कर चलोगे ना तो खुद ब खुद आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो देखो फटाफट से सिर्फ मैं आपको आज क्या पढ़ाऊंगा, मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं रिएक्शन बनाना। कि भाई एग्जाम में सवाल आते हैं क्या होता है जब, क्या होता है जब, या फिर सवाल आता है कि भाई निम्न को कैसे बनाओगे या कैसे प्राप्त करोगे, है नहीं है कि इसकी इससे क्रिया होती है, ये बनता है तो कैसे बनेगा, सब सीख जाओगे। लेकिन पहले क्रिया का तरीका तो आना चाहिए ना, वो तो आगे की बात हो गई। अगर रट रहे हो तो यार रट कर सकते हो, लेकिन अगर सीखने आए हो तो वीडियो पर रुक जाना और थोड़ा समय देना और सीख कर जाना। देखो रिएक्शन बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ तीन स्टेप पर चलना है। पहला स्टेप अगर आपको आवर्त सारणी याद नहीं है तो यार अपने चैनल पर बेसिक केमिस्ट्री में जाकर आपको आवर्त सारणी याद करने की ट्रिक मिल जाएगी। वहां से जाकर आवर्त सारणी को याद जरूर कर लेना, क्योंकि उसकी यहां पर मदद पड़ने वाली है। और अगर आपने वो वीडियो आपको नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका टॉप पर लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जाकर उसको जरूर पढ़ना जिससे आपको यहां पर मदद मिल सके। देखो मिनिमम आपको फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए और 0, इतने वर्गों की नॉलेज होनी चाहिए। पहला वर्ग जिसको मैंने याद करवाया है, हे ली अपनी नाक, रबड़ी से फौरन हटा। दूसरा मैंने याद करवाया है, बेटा मांगे कार, सर की बारात रामपुर गई। फिर मैंने याद करवाया है, बेटा आलू गाजर इनको तोल दो, का साई जी का सन पब में, ना पारो ऐसे सब बियर मत पी, उसको सनग्लासेस से टी पो, फैज कल बरेली आई आत्मा, हे नी अर कर ने 80 रन बनाए या 80 रन बनाए। देखो मिनिमम आपको इन 8 वर्गों के बारे में देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मिनिमम आपको इन 8 वर्गों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए अगर आप रिएक्शन बनाना चाहते हो तो। अदरवाइज अगर आप टाइम पास करना चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि भाई हम दूसरे तरीकों से सीख लें, तो देखो कुछ नहीं होने वाला। देखो मैं आपको सच्चाई बता दूं, सच्चाई यही है कि हमें अगर चीजों को सीखना है तो हमें उनको समय देना पड़ेगा। ठीक है, कुछ नहीं हो सकता कि आप इन चीजों से भागो, भागने से कुछ नहीं होना है, चीजों को टारगेट करें। अब देखो, और मुझे पता है यार आप सब कर लोगे, बस थोड़ा सा ना अपने ऊपर विश्वास करो, थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास करो यार, फ्यूचर हो देश का, क्यों नहीं करोगे, बिल्कुल कर लोगे आप सारी चीजें। अब देखो आपको इतना करने के बाद जब आप इतनी चीजें कर लोगे तो आपको इनमें पता होना चाहिए कि भाई धातु कौन सी होती है, उपधातु कौन सी होती है और आधातु कौन सी होती है। तो देखो बेटा यहां से देखा करो, ये बोरॉन,
बोरॉन से तिरछी लाइन डाल दिया करो, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ये और ये, ठीक है, इसके नीचे और इसके ऊपर। अब ये जितनी सर्कल्स में है ये सारी की सारी क्या है, सर्कल्स वाली उपधातु, और सर्कल के राइट साइड में जो है वो सारी की सारी क्या है, अधातु, और सर्कल के लेफ्ट साइड में जितनी है वो सारी क्या है, धातु। ठीक है, उपधातु, धातु, अधातु। देखो धातु क्या होती है, धातु पर प्लस चार्ज, धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है। अधातु कौन होती है, अधातु पर माइनस चार्ज। अधातु क्या करती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। और उपधातु कौन होती है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागती भी है और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकती है समय अनुसार। अब देखो आपको क्या करना है, इस लाइन के ऊपर जितनी है ये सारी क्या है, अधातु, इस लाइन के नीचे जितनी है ये सारी क्या है, धातु, और ये लास्ट वाले वर्ग में जो है ये कहलाती है अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें। अब देखो आपको करना क्या है, आपको यहां से दो चीजें पता चलेंगी, एक संयोजकता और एक ON, मतलब ऑक्सीकरण संख्या। देखो पहला वर्ग है ना तो संयोजकता 1, दूसरे वर्ग की 2, तीसरे की 3, चौथे की 4। अब 4 के बाद आपको क्या करना है, घटना है, 4 के बाद घटना है, तो फिर से 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। अब 4 पर देखो, 4 वाले में जब 4 पर आप आओगे तो 4 वाले में क्या करना है, जो इसकी ऑक्सीकरण संख्या है +4 भी हो सकती है और -4 भी हो सकती है। देखो इसके राइट में सारे, सॉरी लेफ्ट में सारे क्या है, धातु, तो बेटा इस वालों की +3, इनकी +2, इनकी +1। राइट में क्या है, अधातु, और अधातु कैसी होती है, उन पर माइनस चार्ज आता है, तो बेटा इधर -3, -2, -1 और 0। समझ में आया इतनी बातें। अब इस वर्ग में जितने तत्व हैं इनकी संयोजकता 1 और इनकी ऑक्सीकरण संख्या 1। इस तत्व में जितने इस वर्ग में जितने तत्व हैं उनकी संयोजकता 2 और उनकी ऑक्सीकरण संख्या +2। ठीक है, मतलब Mg पर कितना चार्ज होगा, +2, Na पर कितना चार्ज होगा, +1। पहला स्टेप हो गया। इतनी बातें आपको पहले स्टेप में सीख लेनी है। सीखने के बाद दूसरा स्टेप, स्टेप नंबर 2। तो स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, रिएक्शन होने की संभावना है। देखो केस कि कब रिएक्शन होगी, केस कौन सा है, कब रिएक्शन होगी। तो देखो पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, पांचवा केस। देखो पहला केस, अगर एक प्लस वाला और एक माइनस वाला आपस में क्रिया कर रहे हैं, अगर एक प्लस वाला और एक माइनस वाला आपस में क्रिया कर रहे हैं तो क्रिया होगी, तो रिएक्शन होगी। अगर एक माइनस वाला और दूसरा भी माइनस वाला है और ये दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं तो भी क्रिया होगी। अगर एक प्लस वाला और दूसरा भी प्लस वाला है तो क्रिया नहीं होगी। अगर एक प्लस वाला और दूसरा 0 वाला है, मतलब अक्रिय गैसें हैं, अक्रिय गैसें, तो क्रिया नहीं होगी। अगर एक माइनस वाला और दूसरा 0 है तो भी क्रिया नहीं होगी। अगर एक 0 और दूसरा 0 है तो भी क्रिया नहीं होगी। तो देखो ले देखकर जो आपको मैं निचोड़ बताता हूं इन बातों का क्या है, सिर्फ दो केस होते हैं क्रिया होने के, प्लस और माइनस, क्रिया होगी, माइनस माइनस क्रिया होगी। मतलब प्लस कौन है, धातु, माइनस कौन है, अधातु, मतलब धातु और अधातु की क्रिया होगी और अधातु और अधातु की क्रिया होगी। बाकी तीसरा कोई केस नहीं होता रिएक्शन होने का। इतनी बात गार्ड बांध कर रख लो, फिर देखो रिएक्शन कतई मक्खन हो जानी है और बिल्कुल से यार सीधी की सीधी जाकर दिमाग में ठुक जानी है और बैठ जानी है। फटाफट से अगर आप सुंदर से नोट्स बना रहे हो तो यार इतनी बातें जरा ना इन्हें कहीं पर लिख लो, जिससे देखो अभी जब हम इसके आगे प्रैक्टिस करेंगे तो वो बातें आपके सामने रखी होनी चाहिए, जिससे देखकर आप अभी आगे बढ़ सको। ठीक है, क्योंकि अभी आपको इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप देखकर काम चलाओ। पहले इनको कहीं लिख लो फिर आगे की ओर चलते। तो फटाफट से इन्हें लिखो फिर आगे की ओर चलते। मैं आपको सिखाता हूं तीसरा केस। तो देखो बेटा फटाफट से, अभी मैंने आपको 2 स्टेप सिखाए, अब मैं आपको सिखाता हूं इसका स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में आपको क्या करना है,
देखो स्टेप थर्ड में आपको मैं 2 पॉइंट से समझाने की कोशिश करता हूं। पहला पॉइंट, मान लो ए और बी आपस में कर रहे हैं क्रिया, तो सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा ए धातु है या अधातु है, बी धातु है या अधातु है। सपोज हमने मान लिया ए पर +2 है और बी पर -1 है, मतलब ये धातु है क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है, और ये क्या है, अधातु। पहले हमें ये खूबी जानना होगी, ये धातु है और ये अधातु। अब देखो करना क्या है, देखो हमेशा याद रखना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले प्लस वाला लिखते हैं फॉर्मूले में, फिर माइनस वाला। ऑर्गेनिक में पहले माइनस वाला लिखते हैं, फिर प्लस वाला। आप मत उलझो, अगर आप दोनों में भी पहले प्लस वाला लिख दोगे तो भी काम आपका चल जाना है। तो देखो क्या करो, ए और बी आपस में क्रिया कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ए बी जुड़ेंगे और जुड़कर कुछ नया बनाएंगे। तो अब ये बनाएंगे तो किस संयोग से बनाएंगे, किसकी कितनी मात्रा खर्च होगी। देखो इसके ऊपर कितने प्लस है, 2, तो इसके प्लस को इसके पैरों में फेंक दो। इसके ऊपर जो माइनस है, जो भी चार्ज है, उसको इसके पैरों में फेंक दो। तो इसके ऊपर 1 चार्ज है तो यहां आ जाएगा 1, इसके ऊपर 2 चार्ज है तो यहां चला जाएगा 2, मतलब A1 B2। और 1 तो पहले से ही है ना, जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है, 1 होता है। तो AB2, तो इनका उत्पाद क्या बनेगा, AB2। मतलब जब ये क्रिया करेंगे तो इसमें एक अणु A का खर्च होगा और 2 अणु B के खर्च होंगे। ठीक है, समझ में आया बेटा आपको। इसका दूसरा केस देखो क्या हो सकता है। सपोज A पर है +2 और B पर है -4, इनकी क्रिया हो रही है। फिर से आप AB तो बनेगा, अब जो इसके प्लस है वो इसके पैरों में, तो इसके 2 इसके पैरों में, तो यहां हो जाएगा 2, और इसके 4 इसके पैरों में, तो यहां हो जाएगा 4, A4B2 हो गया। अब इतना होने के बाद में देखो ध्यान से जरा देखो, A4B2 ये बनेगा, लेकिन अभी ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमेशा हम सरल पूर्णांक में निकालते हैं। अभी अगर आप जानते हो 2 × 2 2 दूनी 4, तो ये कटकर क्या बचा, A2B। ये भाई 2 × 2 2 दूनी 4। तो अब ये जो है ये राइट है, ये राइट है। तो इस वाले स्टेप को क्या करेंगे, इसको मन में खाएंगे, इसको मन में खाएंगे, इसको मन में खाएंगे और डायरेक्ट इसे बनाएंगे। यहां से जब इसकी और इसकी क्रिया होगी तो इनको मन में काट लेंगे, 2 × 2 2 दूनी 4, और डायरेक्ट इसे बनाएंगे। समझ में आया। बस ये 2 केस याद रखना यार, कभी भी रिएक्शन बनाने में गलती नहीं करोगे। एक केस ये हो सकता है कि भैया जैसे कि देखो A पर 2 प्लस है, प्लस B पर 2 माइनस है। अब ये दोनों क्रिया कर रहे हैं आपस में, तो देखो इसके 2 जाते हैं इसके पैरों में, इसके 2 जाते हैं इसके पैरों में, तो क्या बनता, A B, इसके 2 इसके पैरों में, इसके 2 इसके पैरों में। तो बेटा 2 × 2 2 × 2, तो कटकर क्या रहे आते, A B। अगर चार्ज समान है तो उसे हम पहले ही काट देंगे और इसको नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये गलत होता है और ये वाला राइट होता है, और डायरेक्ट इसे बनाएंगे। ठीक है, तो अगर बेटा तीनों स्टेप सीख गए हो तो अब मैं आपको इस वीडियो का मजा सिखाता हूं कि अब रिएक्शन होंगी तो होंगी कैसे। तो देखो बेटा इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, सिंपल सा मैं आपको बताता हूं। अगर आपको रिएक्शन दी जाती है आपको करना कैसे है। देखो रिएक्शन करने से पहले 2-4 ना मैं आपको थोड़ी सी छोटी वाली रिएक्शनों की प्रैक्टिस करवाता हूं, जिससे आपको आगे समझ में आ सके। फिर हम अभी इसकी इस साइड पर करेंगे बड़ी वाली रिएक्शनों को। पहले बेस समझ लेते हैं। जैसे कि हमें दिया गया Na और प्लस इसकी क्रिया हो रही है Cl के साथ। तो सबसे पहले Na पहले वर्ग में पाया जाता है। हेली अपनी नाक रबड़ी से फौरन हटा, पीछे जाकर आप देख सकते हो। तो Na पर +1 चार्ज होता है क्योंकि ये धातु है और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +1। तो Na पर कितना होता है, +1। Cl 7th वर्ग में आता है, फैसकल बरेलियाई आत्मा। तो 7th वर्ग में आ रहा ना, तो मैंने आपको बताया था 7th वर्ग वालों की कितनी होती है, -1। तो आपको ये चीज याद करनी है। तो इस पर क्या है, -1। अब जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया कि भाई पहले प्लस वाला लिखो बाद में माइनस वाला लिखो, तो इसमें प्लस वाला है कौन, Na, और इसमें माइनस वाला कौन है, Cl। तो आप Na और Cl को लिख दो। अब लिखने के बाद में इसका 1 इसके पैरों में, इसका 1 इसके पैरों में, तो दोनों का 1 यहां लगा दो। मैंने क्या बोला था, जब ऐसी केस आ जाए तो 1 से 1 कट भी तो रहा है ना, तो इसको क्या करेंगे, मन में खा जाएंगे और डायरेक्ट इसे बनाएंगे। समझ में आया।
जैसे सेकंड रिएक्शन देखो, Mg प्लस O, अब दे दिया Mg प्लस O2। देखो O2 इस नंबर से कोई लेना देना नहीं है, ये तो एक अणु का नंबर है कि O जो है, जो ऑक्सीजन परमाणु है, वो कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, वो या तो O2 की फॉर्म में पाया जाएगा या किसी के साथ जुड़ा हुआ होगा। मतलब O2 जो है वो हमेशा मिनिमम 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बनेगा। तो देखो बेटा Mg, बेटा मांगे कहा सर की बारात रामपुर गई, सेकंड ए वर्ग, तो सेकंड ए वर्ग जो उसका रोमन में नंबर है सेकंड, तो वो ही क्या है इसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो इस पर कितने हैं, +2, क्योंकि ये धातु है। ऊपर होता है -2, उसको सनग्लासेस से टीपो। पीछे जाकर फटाफट से बेटा उस टेबल को याद कर लो जो मैंने पीछे लिखवाई है। अब देखो क्या हो जाएगा बेटा, Mg पहले लिखो और O बाद में लिखो। इतना होने के बाद में इसके 2 प्लस और इसके 2 माइनस आपस में कट गए, तो किसी के पैरों में कुछ नहीं जाने वाला। वैसे हम इसका इधर लिखते हैं और इसका इधर लिखते हैं, Mg2O2 लिखते हैं, 2 से 2 क्या हो गए, कैंसिल। भाई ऐसे अगर लिखते हैं, लेकिन ये 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, 2 और 2 आपस में कैसे होंगे, कैंसिल। तो क्या बन जाएगा, MgO। अब इधर के लिए देखो O कितने हैं, 2, तो O को 2 करने के लिए इसके पहले 2 लगा दो। अब जब इसके पहले 2 लगाया, Mg होगा 2, तो बेटा Mg को 2 कर दो और ये आपकी रिएक्शन बैलेंस भी हो गई। इसी वीडियो में आप रिएक्शन संतुलित करना भी सीखोगे, रिएक्शन बनाना भी सीखोगे, एक ही वीडियो में। परीक्षा की टेंशन लेनी, आप परीक्षा वाली रिएक्शन भी सीखोगे। पहले ये बेस तो पक्का कर लो, यहां से तो आधार तैयार कर लो, एक ही वीडियो तो है, देख लो फटाफट। देखो अब इसका तीसरा एग्जाम्पल समझो, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं बताता हूं, फिर मैं इसकी बड़ी वाली रिएक्शनों पर लेकर चलता हूं, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा नहीं तो, है नहीं है। इसका तीसरा देखो भाई, तीसरा एग्जाम्पल देखो, उन्होंने दिया Al एल्यूमिनियम और फिर से दे दिया O2। देखो Al, बेटा आलू गाजर इनको तोल दो, Al पर होता है +3 चार्ज क्योंकि ये धातु है, O पर वही -2, फिर से प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में रख दो। रखने के बाद में इसके 2 इसके पैरों में और इसके 3 इसके पैरों में। अब ध्यान से देखो, अभी हमें इसे बैलेंस करना है। देखो इधर विषम नंबर है 3, इधर सम है। कभी भी विषम नंबर फंसे बैलेंसिंग में तो पहले उसे सम बनाओ, उसे सम बनाने के लिए 2 से गुणा करो, 3 दूनी 6, इधर 2 है तो इसकी विषम से गुणा करो, 3 दूनी 6। देखो ऑक्सीजन 6 हो गए। अब Al कितने हैं, 2 दूनी 4, यहां 4 लगा दो, ये आपकी ये वाली समीकरण हो गई। ठीक है, ये आपकी ये वाली समीकरण हो गई। अब इससे हम करते हैं थोड़ी बड़ी समीकरणों को। थोड़ा सा देखो, इधर देखो, जैसे कि पहली समीकरण दी है NaOH प्लस HCl, NaOH प्लस HCl। देखो अब हमें पहले क्या करना होगा, अभी हम इससे इसे बना रहे थे, अब हमें इसे रिवर्स करके इसमें तोड़ना आना चाहिए। जब हम इसको रिवर्स करके इसमें तोड़ लेंगे और अगर हम इसको तोड़ लेंगे तो बेटा हम नया इसमें कुछ जोड़ लेंगे। और अगर तोड़ना जानते हैं तो केमिस्ट्री में जोड़ना जानते हैं, जो तोड़ नहीं सकता वो केमिस्ट्री में जोड़ नहीं सकता, और रिएक्शन टूटे बिना होती नहीं है। जब कोई पुराना रिश्ता टूटता है तभी कोई नया रिश्ता बनता है। ठीक है, अब देखो क्या करना है भाई, पहले हमें इसे आयनों में तोड़ना है। देखो ये जुड़कर बना H और Cl, ये जुड़कर बना H और Cl। क्या इस H के नीचे कोई नंबर है या इस Cl के नीचे कोई नंबर है? मतलब जब ये जुड़े होंगे तो जुड़ने से पहले ये रहे होंगे H अलग और Cl अलग। बेटा इसका जो नंबर होता है वो इसके पैरों में लगा होता, लेकिन यहां पर कुछ नहीं लगा है। इट मींस अगर यहां पर कुछ नहीं लगा है मतलब H पर कितना चार्ज है, +1, और Cl का जो नंबर होता है वो यहां जाता, जो भी चार्ज होता, लेकिन यहां कुछ नहीं लगा है, मतलब Cl पर क्या है, -1। पहले वाला माइनस का बाद, सॉरी पहला वाला प्लस का बाद वाला माइनस का होता है। अब इस तरीके से इसे तोड़ लो। देखो NaOH, देखो Na तो ये टूटेगा Na और OH। ठीक है, क्योंकि Na आप जानते हो Na पर कितना होता है, +1। अगर Na पर +1 है तो क्या OH के पैरों में कुछ लगा है, नहीं लगा है, मतलब OH पर भी कितना है, -1, क्योंकि अगर OH पर कोई दूसरा नंबर होता तो यहां पर वो लगा होता। ठीक है, अब इतना होने के बाद में देखो जो इसका प्लस का है, जो भी इसका प्लस का है उसे इसके माइनस वाले से क्रिया करवाओ, और जो इसका प्लस का है उसे इसके माइनस वाले से क्रिया करवा दो और आप रिएक्शन बना दोगे। देखो Na और Cl, तो NaCl प्लस
H और OH, जिसे हम लिख सकते हैं HOH, या इसे हम लिख सकते हैं H2O, क्योंकि भाई आप जानते होगे HOH क्या लिखते हैं, H2O। अगर आप H2O नहीं लिख रहे हो, आप ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है यार। अब देखो बेटा, सब पर एक एक प्लस एक एक माइनस है, तो वो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। थोड़ी सी रिएक्शन दूसरी टफ करते हैं, थोड़ी सी रिएक्शन को टफ करते हैं। लेते हैं हम दूसरा कुछ, जैसे कि हमने ले लिया Na2SO4, ठीक है, इसकी हमने क्रिया करवाई HCl के साथ। Na2SO4 इसकी क्रिया करवा रहे हैं हम HCl के साथ। देखो फिर से ये टूटेगा Na और SO4 में। क्या SO4 के पैरों में कोई नंबर है, नहीं है, मतलब Na पर +1। और इतना आपको याद भी होना चाहिए कि Na पर हमेशा +1 चार्ज होता है, ना घटता है ना ही बढ़ता है। देखो यहां कितना लगा, यहां 2, मतलब ये प्लस किसके रहे होंगे, SO4 के होंगे ना, माइनस, सॉरी प्लस नहीं माइनस, जो SO4 ने रिएक्शन होने से पहले इसे दान किए होंगे, तभी तो बना होगा Na2SO4। तो इस तरीके टूटा, टूटने के बाद में ये फिर से बेटा अभी ऊपर तोड़कर बताया था, H पर प्लस Cl पर माइनस। देखो इसका प्लस बेटा, इसका माइनस, इसका प्लस और इसका माइनस, और क्रिया करवा दो और बना लो। देखो क्या है, Na जब Cl से क्रिया करेगा तो NaCl, दोनों पर एक प्लस एक माइनस है, जो कि आपस में कैंसिल हो जाएगा। H पर एक प्लस, H पर एक प्लस, पहले प्लस वाला लिखो, फिर किससे क्रिया हो रही है, SO4, तो H पर एक प्लस जो कि SO4 के पैरों में, और SO4 पर कितने माइनस है, 2, जो कि H के पैरों में आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा H2SO4, जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। आसान है बेटा। तीसरा एग्जाम्पल करते हैं, तीसरा एग्जाम्पल। अब आप ले लो KOH प्लस CaCO3, ठीक है, इसे ले लो। आप ले लो KOH और एक ले लो CaCO3। देखो K पर बेटा +1 चार्ज, OH पर अभी ऊपर भी बताया, और अगर इसके पैरों में कुछ नहीं लगा है मतलब OH पर -1 चार्ज। Ca बेटा दूसरे वर्ग में आता है, बेटा मांगे कैल्शियम, तो इस पर होता है दूसरे वर्ग में, इसलिए इस पर +2 चार्ज। अगर इस पर +2 है और CO3 के नीचे वो 2 लगा हुआ नहीं दिख रहा है, मतलब उसका 2 इसके 2 से कैंसिल हो गया। इट मींस CO3 पर कितना माइनस है, 2। अब ये दोनों प्लस दोनों माइनस आपस में कैंसिल हुए, तभी वो जुड़कर क्या बना है, CaCO3 बना है। अब इतना होने के बाद में बेटा देखो, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, और रिएक्शन करवा दो। वीडियो यहीं रोक दो, वीडियो यहीं रोक दो, फटाफट से खुद बनाओ रिएक्शन, खुद बनाओ रिएक्शन। और यार तुम खुद बना लोगे और फिर अब फटाफट से तुरंत आना वीडियो पर और चेक कर लेना, यार आपका आंसर सही जाएगा, क्योंकि आपने चीजों को सीखा है, ना ही पढ़ा है ना ही रटा है, आपने चीजों को सीखा है। तो देखो क्या करना है, सिंपल सा। देखो बेटा क्या हुआ है भाई, K प्लस का है, तो K किसके साथ क्रिया करेगा, इसका माइनस जो कि CO3 है। K के ऊपर एक प्लस जो CO3 के पैरों में गया, CO3 पे 2 माइनस जो K के पैरों में गए, तो ये बन गया K2CO3 प्लस प्लस। अब क्या बचा है, K2CO3 बनने के बाद में प्लस क्या बचा है, देखो CaOH, तो Ca प्लस का है, OH निगेटिव है, OH का एक माइनस Ca के पैरों में, Ca के 2 प्लस, टोटल OH के पैरों में, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। अब अभी इस रिएक्शन में बैलेंसिंग नहीं है ना, अभी इस रिएक्शन में बैलेंसिंग है, पहले वाली बैलेंस थी। अब इनकी बैलेंसिंग कैसे सीखोगे, वो भी आप इसी एक वीडियो में सीख कर जाओ। देखो क्या सीन हुआ, यहां पर Na कितने थे, 2, इधर Na कितना है, 1, तो Na को कर दो 2। जैसे ही मैंने इधर Na को 2 करा, Cl परमाणु कितने हो गए, 2, तो इधर Cl को कर दो 2। अब जब Cl को 2 करा तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, और देखो H इधर 2 खर्च हुए, SO4 1 खर्च हुआ, बैलेंस हो गई। नीचे वाली बैलेंस करना है, देखो नीचे वाली को K कितने हैं, 2, तो K को करो 2। जैसे ही K को 2 करा, OH कितने हो गए, 2, और OH बेटा ऑलरेडी कितने खर्च हुए थे, 2, और Ca 1 खर्च हुआ था, और CO3 कितने खर्च हुए थे, 1, तो कि ये वाली रिएक्शन भी आपकी बैलेंस हो गई। ठीक है, इस तरीके से और रिएक्शन चाहते हो तो एक रिएक्शन और करते हैं। देखो बेटा, अभी आप इन चीजों पर ध्यान मत दो, ये रिएक्शन रियल में होगी नहीं होगी, क्योंकि आप रिएक्शन बनाना सीख रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि यार इनका अस्तित्व है या नहीं है,
आप रिएक्शनों को बनाना सीख रहे हो, तो आप रिएक्शनों को तोड़कर जोड़ना सीखो, फिर अस्तित्व वाली कला तो खुद ब खुद आती चली जाएगी हमारे अंदर। देखो बेटा क्या हुआ है यहां पर सीन, यहां पर दो चीजें जुड़ी हैं, एक जुड़ा है NH4 और एक जुड़ा है SO4। SO4 बाद में है तो ये माइनस का होगा और जो पहले है वो प्लस का होगा। देखो SO4 के पैरों में क्या कोई नंबर है? नहीं है, मतलब NH4 पर +1, और NH4 के पैरों में क्या है? 2, मतलब SO4 पर 2 माइनस। ठीक है, अब देखो क्या करना है, HOH, भाई जानते हो H पर प्लस और OH पर माइनस, जल को तो तोड़ना बहुत ही आसान होता है। अब देखो इसका प्लस बेटा और इसके माइनस से क्रिया करेगा, और इसका माइनस बेटा इसके प्लस से क्रिया करेगा। तो देखो NH4OH, तो क्या हो जाएगा आपका NH4OH प्लस क्या बचा है HSO4, तो HSO4। SO4 पर कितने माइनस है? 2, H पर 1 प्लस है, तो SO4 को 2 माइनस, H के पैरों में H का 1 प्लस SO4 के पैरों में। अब अगर आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना है तो देखो बेटा कितना खर्च हुआ है, आप इस एक्स्ट्रा चीजों को मिटा दो और रिएक्शन को बैलेंस कर लो। देखो क्या है, NH4 कितने खर्च हुए, यहां पर कितने? 2, तो यहां NH4 को करो 2, जैसे ही 2 करे OH कितने हो गए? 2, तो यहां OH को कर दो 2, तो H कितने हो गए? 2, और जो SO4 के साथ यहां पर जुड़े कि भाई H2SO4। ये बेटा आपका समीकरण बनाना, समीकरणों को संतुलित करने तरीका हो गया। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो पहले भाई इसको सीखो, पहले इसको सीखो, फिर बोर्ड वाले क्वेश्चंस जो है ना वो अपने आप होते चले जाएंगे। तो बेटा इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से आज चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करो, जिससे वो भी यहां आए और केमिस्ट्री को रटना और पढ़ना बंद कर सीखना शुरू कर सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ बेटा मैं अलविदा लेना चाहूंगा, फिर मुलाकात होगी एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के ऐसे ही घर पर पढ़ते रहे और केमिस्ट्री को सीखने के लिए अपने जीवन के साथ लड़ते रहे।